हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन 19 में आपको 6 ट्रांजैक्शन गिवन है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अकाउंट्स बनाने हैं। क्वेश्चन में आपको 3 अकाउंट बनाने के लिए क्या रखा है, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। अब इन 6 ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट से रिलेटेड है, कौन सी डेटर अकाउंट से रिलेटेड है, कौन सी क्रेडिटर अकाउंट से रिलेटेड है। जिस ट्रांजैक्शन में कैश की बात होगी वो कैश अकाउंट में जाएंगे। जो डेटर अकाउंट से रिलेटेड होगी मतलब कि जिसमें बिजनेस से किसी ने उधार पे गुड्स लिए होंगे तो वो डेटर अकाउंट में जाएगी। और क्रेडिटर अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन जाएगी जब बिजनेस नहीं किसी से उधार में गुड्स परचेज करे होंगे तो वो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगी। अब किस तरीके से इसको करना है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट में टोटल 4 ट्रांजैक्शन जाएंगी हमारी। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये ट्रांजैक्शन को हमें कैसे पता चलेगा, उसको रीड करके आपको पता चलेगा। इस ट्रांजैक्शन में कैश की बात हो रही होगी, जैसे कि पहली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश ₹25,000। अब देखिए बिजनेस में सेल हुई है, सेल होके बिजनेस के पास कैश आया है 25,000 का, तो ये कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। कैश अकाउंट का फॉर्मेट समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। जब भी बिजनेस में कैश इंक्रीज हो जाएगा डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, डिक्रीज हो जाएगा क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। अब हमारे पास गिवन है सोल्ड गुड फॉर कैश ₹25,000, तो कैश इंक्रीज हो गया है। किससे इंक्रीज हुआ है, सेल होने से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू सेल्स और अमाउंट के कॉलम में 25,000 मेंशन कर दीजिए। थर्ड ट्रांजैक्शन जो मतलब कि सेकंड ट्रांजैक्शन जो है, रिसीव कैश फ्रॉम एक्स ₹28,000, तो यहाँ पे भी कैश इंक्रीज हुआ है, कैश आया है बिजनेस के पास एक्स से जो कि हमारा डेटर था 28,000 का, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 2x लिख के ₹28,000। नेक्स्ट है परचेज गुड फ्रॉम वाई कैश ₹8,000। अब यहाँ पे बिजनेस ने परचेज करा है। अब जब बिजनेस ने परचेज करा है वो भी कैश में, तो कैश कम हो जाएगा ना बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय परचेज, कितने का परचेज करा है, ₹8,000 का। और लास्ट ट्रांजेक्शन में पे टू वाई ₹15,000, तो यहाँ पे पेमेंट करिए वाई को कितने की, 15,000 की। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा बाय वाई क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पे पैसा गया है बिजनेस के पास से, कितने की है, 15,000 की। अब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड टोटल करना है, तो डेबिट साइड का टोटल 53,000 आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल 23,000 आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से कम है तो आपको बैलेंसिंग क्रेडिट साइड ही करनी है, तो बैलेंस लिख के आप जितना कम अमाउंट है उतना अमाउंट प्लस कर दीजिए। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा कैश अकाउंट बन गया। अब आपको डेटर अकाउंट बनाने हैं। तो डेटर अकाउंट में 2 ट्रांजैक्शन जाएगी। पहली कौन सी है, सोल्ड गुड टू एक्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। अब देखिए यहाँ पे डेटर अकाउंट है, जिस ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, डेटर कम हो जाएंगे तो क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। पहले ट्रांजैक्शन में बता रखा है कि सेल हुई है उधार पे एक्स को 40,000 की, तो यहाँ पे हमारे डेटर इंक्रीज हो गए। डेटर इंक्रीज हो गए तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू सेल्स लिख के ₹40,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम एक्स ₹28,000। अब ₹28,000 कैश एक्स ने दे भी दिए हैं, तो इससे हमारे डेटर कम हो गए हैं। इससे जब हमारे डेटर कम हो गया तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय कैश लिख के, यहाँ पे अमाउंट मेंशन कीजिएगा 28,000। अब टोटल करना है तो डेबिट साइड का टोटल 40,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग कीजिएगा, कितने की होगी बैलेंसिंग, 12,000 की। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी। अब आपको बनाना है क्या, क्रेडिटर अकाउंट। जो वाई हमारा क्रेडिटर था ना, इसका अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है इसमें, परचेज गुड फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट 22,000। अब यहाँ पे परचेज करा है वाई से, वो भी उधार में 22,000 का। अभी हम क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे आपको किस तरीके से देखना है, जब क्रेडिट साइड हमारी मतलब कि जब हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है, क्रेडिटर हमारे कम हो जाए तो डेबिट साइड मेंशन करना है। यहाँ पे अपोजिट है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा सबसे पहले क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो गए हैं। बाय परचेज लिख के मेंशन कीजिएगा 22,000। सेम इसी तरीके से पे कर दिया हमने वाई को ₹15,000। तो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर कम हो गए, तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है टू कैश लिख के 15,000। यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड हमारी कम है, तो बैलेंसिंग डेबिट साइड होगी 87,000 से, तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। हमारा क्रेडिटर अकाउंट भी बन गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।